डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो। सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन। एक कम्युनिटी फार्मेसी जिसे हम रिटेल फार्मेसी और रिटेल ड्रग आउटलेट्स भी कहते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी इज ए प्लेस वेयर मेडिसिन आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस सप्लाई और सोल्ड। कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी जगह है जहां पर मेडिसिन को स्टोर किया जाता है, डिस्पेंस, सप्लाइड और सोल्ड किया जाता है। जहां पर मेडिसिन को रखा जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, सप्लाई या फिर बेचा जाता है, उस प्लेस को हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। जनरल पॉपुलेशन इसे मेडिकल स्टोर कहती है। Pharmacist working in the community pharmacy practice are either diploma pharmacist or graduate pharmacist with D Pharma and B Pharma degree. कम्युनिटी फार्मेसी पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट और ग्रेजुएट फार्मासिस्ट डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री करने के बाद फार्मासिस्ट के रूप में काम करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स एनी प्लेस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए फार्मासिस्ट where the practice is pharmacy occurs where prescription order are compounded and dispensed other than a hospital pharmacy or a limited service pharmacy। हॉस्पिटल और लिमिटेड फार्मेसी को छोड़कर कम्युनिटी फार्मेसी ऐसी जगह है जहां पर फार्मासिस्ट के सुपरविजन में प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडेड और डिस्पेंस किया जा रहा है या फिर फार्मेसी की प्रैक्टिस की जा रही है, वो प्लेस ऐसी जगह कम्युनिटी फार्मेसी है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है? द जेनेसिस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक ब्रिटिश रूल when the profession was only business oriented and the professionals were called as either drug seller or drug dispenser। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इंडिया में ब्रिटिश शासन से चलती हुई आ रही है। उस टाइम पर इस प्रोफेशन को केवल बिजनेस के रूप में जाना जाता था और जो फार्मेसी प्रोफेशनल थे उन्हें ड्रग सेलर या ड्रग डिस्पेंसर कहा जाता था। इसके बाद स्कॉच एम बटगेट ओपन फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन कलकत्ता 1811। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। सबसे पहले 1811 में कलकत्ता में स्कॉच एम बटगेट ने सबसे पहली केमिस्ट शॉप को ओपन किया, जो फार्मेसी प्रैक्टिस का स्टार्टिंग पॉइंट था। उस टाइम सबसे पहले फार्मेसी केमिस्ट शॉप जो ओपन स्कॉच एम बटगेट ने की। फार्मेसी एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया हैड फर्स्ट बिगिन इन मद्रास मेडिकल स्कूल इन दिसंबर 1860। 8 2 ईयर कोर्स। दिसंबर 1860 में सबसे पहले मद्रास मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी का 2 साल का कोर्स स्टार्ट किया गया। इसके बाद इन गोवा विच वाज अंडर पोर्तुगीज रूल एस्कोला मेडिको स्टार्टेड ए कंबाइंड कोर्स इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इन गोवा में पुर्तगाली काल में 1842 में एस्कोला मेडिको ने एक कंबाइंड कोर्स मेडिसिन एंड फार्मेसी को स्टार्ट किया। इसके बाद द इंडियन फार्माकोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया को भारत में पहली बार पब्लिश किया गया। द ऑफिशियल इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज फर्स्ट रिलीज इन 1939। 1939 में पहला ऑफिशियल इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी एक जर्नल को पब्लिश किया गया। The pharmacy practice scenario and especially community pharmacy practice during pre-independence era was highly unregulated and there was no restriction on the practice of pharmacy in India। इंडिपेंडेंस इरा से पहले भारत में जो फार्मेसी प्रैक्टिस का सिनेरियो था, उस टाइम पर जो फार्मेसी प्रैक्टिस थी वो हाईली अनरेगुलेटेड थी और फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं था और ना कोई रेस्ट्रिक्शन थी। कोई भी पर्सन जो फार्मेसी की नॉलेज रखता है या नहीं रखता, वो फार्मेसी में प्रैक्टिस कर सकता था। इसके लिए कोई भी न रूल था न रेगुलेशन था। जो फार्मेसी प्रैक्टिस थी वो अनरेगुलेटेड थी और फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1945।
1945 में फार्मेसी एजुकेशन के स्टैंडर्डाइजेशन, इसके फार्मेसी एजुकेशन के मानक को इंट्रोड्यूस कराया गया। द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन हैड इट्स फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 1948। 1948 में इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा पहली एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई। The Pharmaceutical Association was the first pharmaceutical society of India, started in 1923 and was renamed as the Pharmaceutical Society of India after 2 years. इंडिया में 1923 में पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन स्टार्ट की गई, जिसका 2 साल बाद नाम चेंज करके द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके बाद इन 1932 फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इंट्रोड्यूस ए बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड वाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्ट ए 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम इन फार्मेसी। 1932 में इंडिया में सबसे पहले फार्मेसी एजुकेशन की स्टार्टिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की गई, जिसमें 3 साल का बैचलर प्रोग्राम इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट किया गया। 2008 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 6 साल का फार्म डी कोर्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को स्टार्ट किया गया। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस फार्मेसी इज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्मेसी की प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्म है। ए फार्मासिस्ट प्रेजेंस इज लीगली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन। अगर किसी भी प्लेस पर मेडिसिन को डिस्पेंस या सेल किया जा रहा है, वहां पर एक फार्मासिस्ट की प्रेजेंस होना, वहां पर फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। केवल फार्मासिस्ट के सुपरविजन में ही मेडिसिन को डिस्पेंस या सेल किया जा सकता है। Development of community pharmacy practice. Community pharmacy has shifted from dispensing medication to a patient-centered role, focusing on direct care, health promotion, and collaboration, enhancing pharmacists' contribution to public health and healthcare outcomes. कम्युनिटी फार्मेसी को डिस्पेंसिंग मेडिसिन से अलग पेशेंट सेंटर्ड रोल की जगह दी गई है, जिसका काम पेशेंट की डायरेक्ट केयर करना, हेल्थ को प्रमोशन करना, कोलाब्रेशन करना, सहयोग करना, इन फार्मासिस्टों को बढ़ावा देना और पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर जो आउटकम्स हैं उसमें कंट्रीब्यूशन करना है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कंप्लायंस, स्किल डेवलपमेंट, फार्मासिस्ट असिस्टेंट, अवेलेबिलिटी आर्ट एंड अदर एसेंशियल मेडिकेशंस, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स केयर। जो कम्युनिटी फार्मेसी में डेवलप किया गया है, फार्मेसी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाया गया है, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व किया गया है, जो फार्मासिस्ट असिस्टेंट हैं उनके स्किल को डेवलप किया गया है, जो अवेलेबिलिटी है, जो जरूरतें हैं, जो मेडिसिन के एसेंशियल्स हैं, जरूरी मेडिसिन्स हैं, उन्हें अरेंज किया गया है और फार्मास्यूटिकल केयर में क्वालिटी प्रोवाइड की गई है। इसके बाद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय कम्युनिटी फार्मेसीज आर, जो कम्युनिटी फार्मेसीज हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। इंडिकेट इंसेंटिव ऑफ प्रॉफिट मार्जिन वेरीज 12 to 20%। जो हर प्रोडक्ट में अलग अलग मार्जिन है, किसी में 12%, 20% या उससे अलग है। ये प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी फार्मेसी की। Overcrowding of pharmacy in urban and semi-urban areas. The overcrowding of communities pharmacies in same locality is a reason of unhealthy competition and non-development of professional concept in the practice area, whereas the rural areas the pharmacies are much lesser or not there. जो शहर हैं, सिटी हैं, उनमें फार्मेसीज की ओवरक्राउडिंग है, बहुत ज्यादा फार्मेसीज खुली हुई हैं और कुछ अर्बन एरिया ऐसे हैं जहां पर फार्मेसीज बहुत कम है या है ही नहीं। जहां ओवर क्राउडिंग है वहां उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो कंपटीशन की वजह से डेवलप नहीं कर पा रही हैं, उनमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, कंपटीशन की वजह से वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। और जो रूरल एरिया है वहां पर फार्मेसीज बहुत कम है या फिर है ही नहीं।
इसलिए कम्युनिटी फार्मेसीज डेवलप नहीं कर पा रही हैं। और एनीवन कैन ओपन ए फार्मेसी, कोई भी फार्मेसी खोल सकता है। इसके लिए कोई स्पेशली फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल फार्मासिस्ट ही फार्मेसी खोल सकता है। कोई भी फार्मेसी को खोल सकता है, इसलिए कम्युनिटी फार्मेसीज डेवलपमेंट नहीं कर पा रही हैं। Professional fees. At present in India, there is no practice and charging professional fees for dispensing prescription. इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए फीस है, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर रहा है उसके लिए कोई फीस नहीं। जो फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहा है उसे कोई फीस नहीं मिलती। इसलिए कम्युनिटी फार्मेसीज इंडिया में डेवलप नहीं कर पा रही हैं। Next, too many Me Too brand in market. India has many drug and fixed dose combination in the market, and there are more than 1 lakh brands. Lack of implementation of drug law pharmacists is often not present when dispensing take place, and prescription medicines are also without a proper prescriptions. इंडिया की मार्केट में जो ड्रग्स और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस हैं, उनके लाखों लाखों ब्रांड मार्केट में हैं। उनमें इतना ज्यादा कंपटीशन है, सब एक दूसरे के सेम हैं, सबके प्राइस सेम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जहां पर कंपटीशन की वजह से किसी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, केवल मार्केट में कंपटीशन चल रहा है। ड्रग की डिस्पेंसिंग के लिए फार्मासिस्ट जरूरी नहीं है। इंडिया की मार्केट में ड्रग की डिस्पेंसिंग के लिए फार्मासिस्ट जरूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ड्रग केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाए, कोई भी दे सकता है। इसीलिए कम्युनिटी फार्मेसी इंडिया में डेवलप नहीं कर पा रही है। इस कम्युनिटी फार्मेसी डेवलप होने के लिए ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। के बाद रोल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। The public perceptions of community pharmacy and the pharmacist was very weak. The general population considered community pharmacists as drug traders. But gradually the community pharmacies is awakening with the steady effort of Indian pharmaceutical associations and many other organization and eminent pharma professionals. पहले कम्युनिटी फार्मेसी और फार्मासिस्टों को कोई जानता नहीं था। इनकी पहचान छुपी हुई थी, बहुत ज्यादा वीक थी, कोई इन्हें पहचानता नहीं था कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती हैं या फार्मासिस्ट क्या होते हैं। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस हैं या कम्युनिटीज हैं, उन्होंने इसे बढ़ावा दिया है। जो कम्युनिटी फार्मेसी जनरल पॉपुलेशन की हेल्प के लिए थी, उसे जनरल पॉपुलेशन केवल ड्रग ट्रेडर्स समझती थी। फिर जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस हैं या और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसे फार्मा प्रोफेशनल्स की उपाधि दी है, उसे एक प्रोफेशनल बनाया है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट को और कम्युनिटी फार्मेसी को एक फार्मा प्रोफेशनल्स बनाया है। इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो। इंडिया में या इंडिया से बाहर कम्युनिटी फार्मेसी में क्या चल रहा है? इंडिया इज नियरली इन द मोस्ट रिड्यूस नॉर्मल ईयर वेजेस ऑफ ड्रग स्पेशलिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन विच इज जस्ट $2,854. And when we come toward the fulfillment level of drug specialist, an examination demonstrate that 117.5% of the partook drug specialist were fulfilled in India. जो इंडिया में ड्रग स्पेशलिस्ट का इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उसमें पता चला है कि केवल $2,854 ही ड्रग स्पेशलिस्ट पर खर्च किया जा रहा है। और when we come toward the fulfillment level of drug specialist and examination demonstrate that loan 17.5% of the partook drug specialist were fulfilled in India. जितनी ड्रग स्पेशलिस्ट की इंडिया में रिक्वायरमेंट है उसका केवल 17.5, केवल 17.5% ही ड्रग स्पेशलिस्ट रखे गए हैं। एक एग्जामिनेशन से पता चलता है कि इंडिया में जितने ड्रग स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है उसके केवल 17.5% ही फार्मासिस्ट हैं। बाकी जो नॉन प्रोफेशनल पर्सन है वो ड्रग स्पेशलिस्ट का वर्क कर रहे हैं। जनरल पाकिस्तान एंड इंडिया नीड टू accomplish for their kin and hater valuing framework to convey drug store calling to a phase where it can be general population and valuing framework in a player way.
जनरली पाकिस्तान में और इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ड्रग स्टोर जितने हैं उस पर फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जितनी जरूरत होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम फार्मासिस्ट ड्रग स्टोरों पर काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इस प्रोफेशंस को ग्रो करने की जरूरत है। साउथ अफ्रीका हैज 14,124 aggregate number of drug specialists, 43% 673 of which works in community pharmacy. Add up to number of community drug store are around 3,155 as opposed to the nearness of drug specialist nearness in Pakistani and Indian pupils. साउथ अफ्रीका में ड्रग स्पेशलिस्ट 14,124 के आसपास हैं, जिसके 43% 6,073 के आसपास कम्युनिटी फार्मेसी पर वर्क कर रहे हैं। जो कम्युनिटी ड्रग स्टोर हैं, जो मेडिकल स्टोर हैं, वो 3,155 है, जिसका इंडिया और पाकिस्तान में उल्टा है, अपोजिट है। यहाँ पर फार्मेसी ज्यादा है और ड्रग स्पेशलिस्ट कम है। तो ये इंटरनेशनल और इंडियन सिनेरियो है कम्युनिटी फार्मेसीज का और फार्मेसी प्रोफेशनल्स का। थैंक यू।